दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 6 राज्य में बदले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। जी हां, आरएसएस ने ऐसे पेच फंसाया है कि मोदी शाह के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी आला कमान और आरएसएस के बीच पेच जो है वो तो फंसा हुआ है ही। इस बीच 6 राज्य में बदले जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट जो है उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से आलाकमान और संघ के आलाकमान यानी मोहन भागवत के बीच जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। उन्हें लगातार उनका कार्यक्रम जो है उसे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कौन भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसे लेकर के मोहन भागवत और मोदी शाह के बीच लड़ाई जो है जारी है। अब इसमें तो चैन होना ही है, लेकिन उससे पहले 6 बड़े राज्य में, 6 अहम राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है बदले जाएंगे। और ये जो बदलाव होगा उसके चलते सरकार में भी बदलाव होगा। बताऊंगी आगे आपको कि कैसे। और इसके लिए सबसे ज्यादा बीजेपी पर प्रेशर जो है वो कोई और नहीं बल्कि संघ बना रहा है। संघ के सूत्रों के अनुसार संघ ने पार्टी अध्यक्ष के मामले में अपनी राय पार्टी आलाकमान के सामने बहुत पहले रख दी थी। संघ अपनी ओर से नए अध्यक्ष के लिए मानदंड भी तय कर चुका है कि जिसे भी प्रेसिडेंट चुना जाएगा, नेशनल प्रेसिडेंट, उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला हो। संगठन मतलब पार्टी को मजबूत करने वाला हो। नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही सरकार में भी बदलाव होंगे। 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक जो है वो दिल्ली में है, जिसके बारे में पहले वीडियो में आपको मैंने बतलाया, जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट के चयन से लेकर के 6 अहम राज्य के भाजपा अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जिस पर मंथन होगा, जिस पर नाम तय होंगे, जिससे सरकार में भी बदलाव होंगे। अब 6 राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बदले जाने का डिसीजन आरएसएस ने लिया है। और आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो ये बातें सामने रखी है कि 6 राज्य में प्रेसिडेंट जो है वो बदले जाएंगे, जो कि राज्य स्तरीय जो प्रेसिडेंट है वो बदले जाएंगे। इस पर जब आरएसएस ने ये बात भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी तो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान इस बात को मानने से इनकार करते रहे, क्योंकि राज्य के नाम आपको मैं बतलाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती है कि यहाँ के अध्यक्ष बदले जाए और आरएसएस क्यों चाहती है कि यहाँ के अध्यक्ष सबसे पहले बदले जाए। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान और संघ के नेतृत्व के बीच पार्टी के नए नेशनल प्रेसिडेंट के चयन को लेकर के अभी भी आम राय जो है वो बन नहीं पा रही है। नए अध्यक्ष बनने के बाद 50%, कम से कम 50% राष्ट्रीय महासचिवों की भी छुट्टी हो जाएगी। यानी दोस्तों पहले जो है कि तमाम राज्य के अध्यक्ष बदले जाएंगे, उसके बाद नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे, उनका चयन होगा, और उसके बाद वो एक बार अगर मनोनीत हो जाते हैं तो कम से कम 50% जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, सबकी छुट्टी हो जाएगी, सबकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब 50% की छुट्टी तो अब तय मान के चलिए। ऐसे में नए अध्यक्ष की टीम में युवा नेताओं को बतौर महासचिव जगह दी जाएगी। आरएसएस ऐसा चाहती है। अभी 14 राज्य के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, लेकिन 6 ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां आरएसएस ने बीजेपी पर भयंकर प्रेशर बनाया है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाए। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है गुजरात, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा राज्य है मध्य प्रदेश, पांचवा राज्य है कर्नाटक और छठा राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों इन 6 राज्य में
जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ वाली राज्य है गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब नहीं है। फिर भी अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटका है जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर जो है काफी मजबूत है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात की जाए तो हमने देखा था किस तरीके से वहां से ममता बनर्जी की पार्टी ने अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मतलब एकदम पूरी तरीके से खात्मा कर दिया था। लेकिन इन तमाम राज्यों में आरएसएस चाहती है कि मोदी शाह के इशारे पर काम करने वाले जितने भी अब कह सकते जिलाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, सबकी छुट्टी हो जाए। अब दोस्तों यूपी में किन किन नामों पर चर्चा जोरों पर है, बताऊंगी आगे आपको कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए मतलब क्या कसरत आरएसएस और भाजपा को करनी पड़ेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो इन प्रदेशों में अध्यक्षों के चुनाव की राह भी इतनी आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन राज्य की मतलब ये जो 6 राज्य है, इन 6 राज्यों की सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत राजनीति। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नाम पर चर्चा ये दोनों कर चुके हैं। यही नहीं, कई दलित और ओबीसी चेहरे को भी संगठन की ओर से सुझाव के तौर पर सामने रखा गया है। लेकिन आखिरी फैसला कहा जाता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को ही लेना है। लेकिन जब दबाव बदलाव के लिए दबाव जब कहीं ना कहीं आरएसएस बना रही है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्टैंप के बाद कहीं ना कहीं आरएसएस क्या चाह रही है इस पर भी फोकस करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन ओबीसी चेहरे पर चर्चा जोरों पर है उसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह है, दूसरा नाम बीएल वर्मा का है जो केंद्रीय मंत्री भी है। ये दोनों लोध बिरादरी से आते हैं। ओबीसी चेहरे के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा जब किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री किन्हें पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी कौन है, इनका भी खासा ध्यान रखा जाता है। अब योगी आदित्यनाथ अगर किसी को पसंद करते हैं बतौर वो चाहते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष बने तो सोचिए उन पर आरएसएस का भी हाथ होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को मतलब दिमाग में रखते हुए जातिगत समीकरण को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसे प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चुनती है, क्योंकि यहाँ की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट है जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, एक गुट है जो दिल्ली दरबार के साथ है। दलित समाज है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण समाज है। सब कुछ को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में किसे चुना जाएगा ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि चुनाव है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक दक्षिण भारत में एकलौता ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। कर्नाटक के जो आखिरी चुनाव था उसमें कर्नाटक में बीजेपी के सामने बहुत ही भयानक परिस्थिति है। पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रदेश में लिंगायत के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा चाहते हैं कि उनके बेटे विजेंद्र को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। येदियुरप्पा इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं कि कर्नाटक में पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक लिंगायत समाज से है और पूरे प्रदेश में लगभग 12% वोट बैंक है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी। वही पार्टी का बड़ा वर्ग चाहता है कि पार्टी में विजेंद्र के नेतृत्व में प्रदेश में नेताओं में आपसी लड़ाई बहुत बढ़ गई है। मतलब विजेंद्र के नाम पर पार्टी जो है कर्नाटक में 2 गुटों में बटी हुई है। साथ ही यह भी तर्क है कि येदियुरप्पा की तरह लिंगायत समाज पर विजेंद्र की लोकप्रियता
और पकड़ नहीं है। मतलब जितनी पकड़ येदियुरप्पा की है उनके बेटे की नहीं है। अब उनके चाहने पर उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना देना आसान नहीं है, और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष ना बना करके किसी और को बना दिया जाए तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसीलिए कुछ समय पहले कर्नाटक में आरएसएस की बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई, और अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में किसे चुना जाता है। मतलब किन किन नामों पर चर्चाएं हो रही है वो मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको बता रही हूँ। अब दोस्तों बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में भी राह जो है बिल्कुल आसान नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व ने मतलब बीजेपी आलाकमान ने रविंद्र चव्हाण जो मराठा समाज है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पहले ही नियुक्त कर चुकी है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार उन्हें रविंद्र चौहान को ही पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। रविंद्र चौहान की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी नजदीकी जो है काफी अहम है, काफी नजदीक है दोनों। मतलब बहुत ही करीबी नेता, बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की राह मतलब कहीं ना कहीं है। अब बंगाल में कौन बनेगा इस पर भी मंथन जारी है। पश्चिम बंगाल में बिहार के ठीक 2-3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरीके से कोरोना को दरकिनार करते हुए, कोविड-19 को दरकिनार करते हुए मोदी शाह बंगाल में पड़े हुए थे दिल्ली छोड़ करके, उसके बाद भी नतीजे जो है आप कह सकते हैं कि बंगाल से एक तरीके से मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी को कमल को खदेड़ा गया था। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष बदलना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में पार्टी का अध्यक्ष चुनना आसान काम नहीं होगा। फिलहाल सुकांतो मजूमदार कार्यकारी अध्यक्ष है और हो सकता है कि उन्हें वो मंत्री भी है, केंद्र में मंत्री भी है। ऐसे में क्या पार्टी उनको मंत्री पद छोड़कर पार्टी का फुल टाइम अध्यक्ष बनने पर राजी करा पाएगी, या राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, या इससे पहले जो पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट रहे दिलीप घोष जो आजकल ममता बनर्जी के साथ बहुत ही नजदीकी, आप कह सकते कि बहुत ही नजदीकी रिश्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से दिलीप घोष ने ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पहली मर्तबा सुनिश्चित किया था, और लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सीटें जीती थी लोकसभा में, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद दिलीप घोष थे। लेकिन बाद में दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, जिसके बाद उनकी नाराजगी समय समय पर वो जाहिर करते रहे। क्या अब चुनाव से पहले उन्हें मनाने के लिए फिर से उन्हें प्रेसिडेंट का पद दिया जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े राज्य में, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम राज्य में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच मंथन जारी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किन्हें मतलब अलग अलग राज्य में कौन से पद से नवाजा जाता है। और मध्य प्रदेश की समीकरण की बात की जाए तो वहां भी नए प्रदेश अध्यक्ष चुनना आसान नहीं है। वहां जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में साथ में चुनाव हुआ और दोनों राज्य में 2 मुख्यमंत्री जो चुने गए, मोहन यादव की बात की जाए या भजनलाल शर्मा की बात की जाए, दोनों ही रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में आरएसएस चाहती है कम से कम मध्य प्रदेश में रबर स्टैम्प भाजपा अध्यक्ष ना बने। संगठन को मजबूत करना है तो मोदी शाह के इशारे पर नाचने वाले भाजपा अध्यक्ष उन्हें कतई नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मोहन भागवत भी शामिल होंगे, आरएसएस भी शामिल होगी, यहाँ भाजपा आलाकमान की ओर से मोदी और शाह भी शामिल होंगे। तभी तय होगा कि इन 6 राज्य में कौन भाजपा अध्यक्ष कौन से राज्य में बनने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? 6 राज्य में जो नाम हमने आपको गिनाया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, गुजरात और साथ में बात उत्तर प्रदेश की जाए तो इन 6 राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के लिए जो प्रेशर आरएसएस ने भाजपा पर बनाया है, क्या वो सटीक है? क्या इन राज्य में भाजपा अध्यक्ष
बदलना बेहद जरूरी है संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, रबर स्टैम्प अध्यक्ष, रबर स्टैम्प मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए। आप अपनी राय इस पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।